बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.5 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। सवाल में है हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है हमने बनाना है क्या। ये जो निशान है हमारे पास ये किसे कहते हैं, ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस मतलब जो ज़मीन, देखिए ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं। एक ये होता है जो नीचे वाला, इसे क्या कहते हैं, बेस। एक यूँ होता है और ये, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रायंगल। तो इसीलिए ये निशान दिया गया है। हमें कहा गया है कि जो बेस होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। जो बकाया दो साइड्स होंगे वो एक 3.6 सेंटीमीटर और एक 3.8 सेंटीमीटर, वो हम अपने अंदाजे के मुताबिक ले सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे फिर क्या है, फिर हमने इसी ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वल स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसी ट्रायंगल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और दोनों के जो एरिया है, लेंथ है, वो सेम आने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चारों साइड्स बराबर हों। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2। ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो सवाल में दिया गया था कि हमने नीचे बेस में क्या रखना है, 4 सेंटीमीटर को रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेस बनाएंगे। कितना होना चाहिए हमारे पास, 4 सेंटीमीटर हमारे पास बेस होगा। तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाऊंगा। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब दोनों एंड्स को हमने नाम देना है। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बेहतर ये कि आप तरतीब से लिखें, ABCD, इस तरह तरतीब से चले तो हमें मुश्किल नहीं होगी। तो ये सबसे पहले हमने ये लगाया, हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास कितना था, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने साथ में क्या लिख दिया, 4 सेंटीमीटर। बेस के बाद आपने स्केल यू प्लेस कर देना है। अब अगले दो साइड्स, एक साइड हमारे पास 3.6 है और एक साइड हमारे पास 3.8 है, और ये नहीं बताया गया है कि कौन सा 3.6 है, 3.8 है। तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक एक को सबसे पहले देखें। मैं क्या लूँगा, 3.6। 3.6 कैसे ओपन करेंगे, देखिए 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइन्स है। ठीक है, कितनी छोटी लाइन्स है, 10। आपने 6th छठी छोटी लाइन पे रुक जाना है। जितना हमने प्रकार ओपन किया, सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने ए के एंड पे, कोने पे रखना है और एक आर्क यू लगा देनी है। मैंने एक आर्क लगा दी। अब अगला हमारे पास क्या है, 3.8। फिर से हमने प्रकार को रखना है, कितना ओपन करना है, 3.8 करना है। 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइन से हमने 8वीं 8 लाइन पे रुकना है। हमने इतना प्रकार अपना कॉम्पस ओपन किया। अब क्या करेंगे, कॉम्पस को हमने कहाँ पर रखना है, बी के एंड पे मैंने रख दिया। सॉरी, यहाँ पर बी के एंड पे जैसे ही हम रखेंगे हमारे पास ये यहाँ पर आएगा। जो पिछला वाला था, जो आर्क है, वो शॉर्ट हो गया। वापस इसको सही करते हैं। कितना था हमारे पास, 3.6। तो मैंने इसको वापस 3.6 ओपन किया। हम क्या करेंगे, इसी आर्क को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैंने इस आर्क को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब हमें पता है कि हमने दोनों लाइंस कहाँ पर मीट करवाने हैं। अब यहाँ से लेके देखिए, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हमने इस एंड तक लगानी है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लगा दी और जो दूसरा होगा वो हमने यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगनी चाहिए, बिल्कुल एंड पे यहाँ पर मीट होना चाहिए। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। ये क्या है हमारे पास, ये एक रेक्ट एंगल है जिसके 3 कोने होंगे। अब AB, यहाँ इस वाले एंड को हम क्या नाम देंगे, मैंने नाम दिया C का। अब यहाँ से देखें, यहाँ A से लेके C तक हमने कितना ओपन किया था, 3.6 हमने ओपन किया था सेंटीमीटर, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखें, B से लेके C तक हमने कितना ओपन किया था, 3.8। तो मैं यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, जितना जितना ओपन किया था मैंने वहाँ पर उसकी जगह वही लिख दिया। अब आगे हमने क्या करना है, अभी देखते हैं। ये जो हमारे पास A से लेकर B तक एक लाइन लगी है, देखिए A से लेके B तक एक जो लाइन है, हमने बिल्कुल इसी के पैरेलल कहते हैं इसके अपोजिट, इसके मुखालिफ बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ठीक है, जिस तरह AB लगा है उसी तरह उसी के अपोजिट हमने एक और स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब इस लाइन का लेंथ हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, इसलिए हम अपने अंदाजे के मुताबिक इसको ओपन करेंगे। और याद रखिए, ये जो लाइन के एंड पे इस तरह एरो का निशान होगा, इसका मतलब क्या होता है कि इस लाइन की लेंथ हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है, देखें आपने क्या करना है, बी के एंड पे प्रकार रख लेना है।
क्या करेंगे हम, बी के एंड पे हमने प्रकार रख लेना है और आधे से ज़्यादा क्या करना है, ओपन करना है। हाफ से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर देना है। मैंने यहाँ पर कंपास रखा और हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक आर्क आपने यूँ लगा देनी है और जो दूसरी आर्क है आपने यहाँ पर यू लगा देनी है। सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने उठा के ए के कोने पे रखना है, एंड पे रखना है। हम क्या करेंगे, एक आर्क यू लगा देंगे और एक आर्क हमारे पास यू लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन गुजारते हैं। बिल्कुल आपने इसके सेंटर में से गुजारनी है। अब इस लाइन की लेंथ हमें फिर से मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं, इस लाइन को डॉट्स के ज़रिए से गुजार देते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने डॉटेड लाइंस के ज़रिए ये वाला लाइन लगाया। अब इसके एंड पे फिर मैंने एरो लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन की लंबाई, लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास। अब यही जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास यू जो जा रहा है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के देखिए हमारे पास यू जो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसके साथ क्रॉस हो गया। अब इसी पॉइंट को हमने एक और नाम देना है। ये हमारे पास क्या हुआ, ए बी सी। तो इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, डी का। ये जो डॉटेड लाइन है वो इस लाइन के साथ क्रॉस हो गया। हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाना चाहिए यहाँ तक। यही जो लाइन है हमारे पास डॉटेड लाइन, वो यहाँ पर भी आकर इस लाइन के साथ क्रॉस हो रही है। ये जो डॉटेड लाइन हमारे पास यूँ आ रही है वो इस लाइन के साथ भी क्रॉस हो रही है। तो इस लाइन को भी हमने नाम देना है ए बी सी डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ई। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज तरतीब से चल रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो सके। ठीक है, तो ए बी सी डी ई यहाँ तक हो गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बी से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन लगा ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इसको बिल्कुल तरीके से करना चाहे तो हम क्या करेंगे, बी से लेके ई तक, ये जो ई का लाइन लगा है जहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ तक हम अपना जो कंपास है वो प्रकार है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, बी के एंड पे रखकर ई तक हमने कंपास अपना ओपन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डी पे रखना है। एक देखें यहाँ पर एक सी है आपके पास, एक आपके पास क्या है, डी है। आपने कहाँ पे रखना है, डी पे रखना है। तो हमारे पास अब हमें पता चल गया कि हमने बी का जो लाइन है वो कहाँ पर मिलाना है। बिल्कुल हमने ये स्ट्रेट लाइन यू मिला दी। हमारे पास हमने क्या किया, बी से लेके इस लाइन को यहाँ ऊपर तक मिला दिया। अब ये हमारे पास एक नया पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ए बी सी डी ई। इस वाले को हम क्या नाम दे सकते हैं, एफ़ का। मैंने क्या नाम दिया, एफ़ का। ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ तक हुआ। अब देखें, सवाल को अगर हम आसान अल्फाज में समझ सकें, हमारे पास हमने सबसे पहले क्या बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल हमने सबसे पहले, यहाँ देखिए आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये एक ट्रायंगल। ठीक है, हमने ये एक ट्रायंगल बनाया। अब उसके बाद हमने एक क्या बनाया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके सिर्फ आमने और सामने वाली लाइंस क्या होती है, सेम होती है। देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। फिर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो आमने सामने वाली लाइन जब सेम होगी उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास बना है ये क्या है, रेक्टेंगल है, ई बी एफ डी। ठीक है, इसको चेक करें, ई बी एफ डी ये क्या है, रेक्टेंगल है। और ए बी सी ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ तक जब हमने बनाया तो इसका मकसद क्या है कि रेक्टेंगल का जितना एरिया है उतना एरिया इस ट्रायंगल का है। दोनों के एरिया क्या है, बराबर है। इस ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का एरिया बराबर है ई बी एफ डी के। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, अब हम बनाएंगे इन दोनों की मदद से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो अब स्क्वायर हमने बनाना है। और स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके चारों साइड्स बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही फ़र्क है, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल के सिर्फ आमने सामने वाले साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अब हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे।
तो आपने अपना कॉम्पस उठाना है, क्या एक एंड इसका कहाँ पे रखना है, बी पे, और कहाँ तक ओपन करना है, ई तक। हमने कहाँ तक इसको ओपन करना है, ई तक अपने कॉम्पस को आपने ओपन करना है। और यहाँ पर देखिए आपने एक आर्क बिल्कुल यहाँ यूं एक आर्क लगा देनी है। बी के नीचे आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, बी से लेके इस आर्क तक एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये जो ऊपर से लाइन आ रही है हमने क्या करना है, इसी लाइन को यहाँ आगे तक बढ़ा देना है। कहाँ तक, जहाँ तक ये आर्क जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ तक ऐसे बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। इसके बाद आपने फिर से प्रकार उठाना है और F के एंड पे रखना है। ठीक है, और अपने अंदाजे के मुताबिक कॉम्पस को ओपन करना है। क्या करना है, अपने अंदाजे के मुताबिक कॉम्पस को ओपन करना है और एक आर्क आपने यूँ लगा देनी है। फिर सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने उठा के इस तरफ एक आर्क हमारे पास यहाँ पर लगेगी। अब यही साइज़ का जो कॉम्पस है आपने उठा लेना है, इस एंड पे रख देना है। कहाँ पर रखना है, इस एंड पर जहाँ तक आर्क आ रहा था। और एक क्रॉस यू लगेगा, यहाँ पर एक क्रॉस हमारे पास यू लगेगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हुई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से लाइन हमने गुजार देनी है। तो स्केल की मदद से हमने यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में से ये लाइन गुजारनी है। मैंने यो एक लाइन बिल्कुल इसके सेंटर में से गुजार दी। अब इस लाइन की लेंथ हमें मालूम नहीं है कि कितनी होगी, तो इसी वजह से इसके एंड्स पर हमने फिर से ये एरो देने हैं कि भाई हमें मालूम नहीं कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है। अब देखें, ये लाइन तो पहले से लगी थी F से लेके B तक। ये जो लाइन हमने अभी लगाई ये F और B को यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे। अब नाम क्या आ रहा है हमारे पास, ABCDEFG। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, G का नाम देंगे। हमारे पास ये हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने फिर से अपना कॉम्पस उठाना है, जो जी वाला पॉइंट था। ठीक है, जो हमारे पास अभी बना, आपने जी के एंड पर क्या करना है, कॉम्पस रखना है और कहाँ तक ओपन करना है, इस आर्क तक हमने ओपन करना है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल यू बना देना है। क्या होगा, हमारे पास एक सेमी सर्कल बनेगा। सेमी किसे कहते हैं, आधा, सर्कल इस गोलाई को कहते हैं। देखिए ये आधी गोलाई है हमारे पास कि नहीं, बिल्कुल ये हमारे पास आधी गोलाई बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखें आपने बिल्कुल यहाँ से लेके इस एंड तक देखिए एक लाइन लगी है कि लगी है कि नहीं लगी। यहाँ से देखिए इस एंड तक एक लाइन लगी है। इसी के नीचे देखिए ये जो B है, B से लेके अब हम क्या करेंगे, इस एंड तक एक लाइन लगाएंगे, इस आर्क तक एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, एक पहले से लाइन लगी है, एक हम क्या करेंगे, B से लेकर इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक ये आर्क, ये जो सेमी सर्कल है, यहाँ तक हमने इस लाइन को कंटिन्यू किया। तो ये वाला जो लाइन है, इस एंड को हमने फिर से नाम देना है। हमारे पास कहाँ तक आया था, जी। जी के बाद क्या आता है, एच। तो इस वाले एंड को मैं क्या नाम देता हूँ, एच का। हमने क्या नाम दिया, एच। अब हमने क्या करना है, एच से यू सीधा लाइन लगाना है 90 एंगल पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, 90 एंगल। तो काफ़ी आसान है। आपने क्या करना है, एच के एंड पे अपना कॉम्पस रखना है और अपने अंदाजे के मुताबिक इसको छोटा सा ओपन करना है ताकि ज़्यादा बड़ा और बुरा भी ना लगे। हम क्या करेंगे, यूं एक आर्क बना देंगे। हम क्या कर रहे हैं, 90 एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। 90 एंगल का काफ़ी आसान तरीका है। अब इस एंड पे आपने फिर से सेम उसी लेंथ का, उसी साइज़ का प्रकार रखें। एक आर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क यू लगेगी, हमने लगाई। फिर क्या करेंगे, उसी आर्क के ऊपर फिर से सेम इसी साइज़ का कॉम्पस रखना है और एक आर्क हमारे पास यूं लगेगी। अब क्या करेंगे, सेम उसी आर्क पर रखकर एक आर्क यूं लगाएंगे। सेम उसी साइज़ का प्रकार है। एक आर्क पे रख के यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। इस एंड पे रख के क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। अब हमें पता है कि 90 का एंगल कहाँ से होगा, यहाँ देखें ये। अब इसके सेंटर में से जैसे ही हम लाइन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 90 एंगल का है। ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर से हम, अब इस लाइन की फिर लेंथ हमें मालूम नहीं है, हम अपने अंदाजे के मुताबिक इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, हमें इस लेंथ का अंदाज़ा नहीं है कि इसका लेंथ कितना है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बी से लेके एच तक इसको ओपन करेंगे, प्रकार को इसकी पैमाइश लेंगे कि इसका लेंथ मालूम करेंगे, इसको इतना ओपन करेंगे। बी से लेके एच तक आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। फिर बी पर रखकर इसी सेम लेंथ का आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क हमने यूँ लगा देनी है। फिर हमने क्या करना है, एच पर सेम उसी साइज़ का उसी लेंथ का कंपास हमने कहाँ पर रखना है, एच पर रख देना है। और हमें मालूम हो गया कि हमारी दोनों लाइंस कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वाला लाइन आ रहा था, इसको ये जो नया वाला आर्क है इस तक हमने क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। तो मैंने इस लाइन को इस आर्क तक बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये दोनों आर्क्स आपस में मिल जाएंगे। इन दोनों आर्क्स को हमने आपस में मिला देना है, इनको मैंने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब हमारे पास कुछ नए एंड्स आए, नए कोने आए, इनको हमने क्या करना है, नाम देना है। एच के बाद हमारे पास क्या आता है, एच आई, और ये वाला हमारे पास क्या हुआ, जे हुआ। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ये जो नया वाला हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। बी एच आई जे या आई बी एच जे, ये हमारे पास क्या है, एक नया स्क्वायर है, आई बी एच जे। अभी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, देखिए ये जो आई बी एच जे है ये स्क्वायर है, ये बराबर आता है इस रेक्टेंगल के, ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसके आमने सामने साइड्स बराबर होंगे। ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो बराबर है किसके, इस रेक्टेंगल के बराबर है। और इसी रेक्टेंगल, बिल्कुल ठीक, इसी रेक्टेंगल का एरिया बराबर है इस ट्राइंगल के। इस स्क्वायर का एरिया बराबर है इस रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल क्या है, ई बी एफ डी, ई बी एफ डी। इस स्क्वायर का एरिया बराबर है इस रेक्टेंगल के, और इस रेक्टेंगल का एरिया बराबर है ए बी सी, इस ट्राइंगल के। तो इस तमाम सवाल में हमने यही चीज़ प्रूफ करने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम काम को हमने इंग्लिश में लिखना है। जो काम हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके किया वो हमने अब इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है गिवन की। अब गिवन में वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई हैं। क्या है, हमने एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, इसके 3 एंड होंगे ए बी और सी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड में हमने वो चीज़ें लिखनी है जो हमसे मांगी गई हैं। अब देखें हमने क्या करना है, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एरिया जिसका एरिया बराबर होना चाहिए ए बी सी में। हमने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो हमने यहाँ इस डायग्राम में किया। अब पॉइंट पर पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 को देखें। ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन लगाई, कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट 1 में ये लिखा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, अपना जो कॉम्पस है वो 3.6 ओपन किया और ए के एंड पे रखकर यहाँ हमने एक आर्क लगाई, ये हमने लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है हमने फिर अपना कॉम्पस 3.8 ओपन किया और बी के एंड पे रखा, यहाँ पर एक आर्क बनाया। तो ये हमारे पास एक कोना बना। 3.8 पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा गया है। पॉइंट नंबर 4 में चेक करें, हमने सी से ए तक एक लाइन लगाई और फिर से सी से लेकर बी तक हमने ये लाइन लगाई, ये मैंने लिखा है। उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा गया है, हमने एक लाइन लगाई सी डी एफ। इसके ऊपर देखिए लाइन है, मतलब क्या है कि सी डी एफ हमने एक लाइन लगाई। ये जो 2 निशान है इसका मतलब क्या है, ये जो 2 निशान है इसका मतलब है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखें जैसे हमारे पास सी और बी इस तरह लाइन लगी है, इसके बिल्कुल मुखालिफ हमने अगर कोई और इस तरह लाइन लगा दी तो ये इसके क्या हुआ, पैरेलल। जो 2 इस तरफ लाइन जा रही है उसकी डायरेक्शन का कोई इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ। मकसद क्या है कि दोनों एक सिंथ में जा रही हैं। अब ए और बी से एक लाइन लगाया गया था तो हमने इसके अपोजिट, इसके पैरेलल खुद से एक लाइन लगा ली थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने क्या किया, प्रकार को बी पर रखा और आधे से ज़्यादा ओपन किया। एक आर्क हमने यहाँ पर लगाई, फिर सेम वही प्रकार हमने यहाँ पर एक आर्क क्यों लगाई, एक आर्क क्यों लगाई। हमने इसके बीच में से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन गुजार दी। जैसे ही हमने डॉटेड लाइन गुजारी तो हमारे पास एक एंड आया ई का और एक एंड आया हमारे पास डी का। तो इस पॉइंट में मैंने ये लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, बी से लेके एफ तक एक स्ट्रेट लाइन लगाया। इस पॉइंट में हमारे पास ये लिखा गया है। फिर हमने क्या किया, सेमी सर्कल। ये जो हमारे पास सेमी का मतलब होता है आधा, सर्कल का मतलब ये सर्कल है, आधा हमने सर्कल लगाया, ये हमने लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रा अ लाइन बी
टिल द सेमी सर्कल। फिर हमने बी से लेके एच तक, ये जो सेमी सर्कल है इसके एंड तक एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, हमारे पास नया पॉइंट क्या बना, एच बन गया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों, इस बी से लेके एच तक इसको हमने नापा, इसकी लेंथ हमने चेक की, जितनी आइज हमने बकाया स्क्वायर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल है। तो इस तरह हमारा जो है ये सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल एक दफ़ा फिर अगर मैं समझा सकूँ, ये जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर है इस रेक्टेंगल के, किसके बराबर है, इस रेक्टेंगल के, और ये जो रेक्टेंगल था वो इस ट्रायंगल के बराबर था। तो तमाम सवाल हमारे पास इस फॉर्म में हैं।